हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड के ऊपर। पिछले 1-1.5 महीने से इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन एनालिसिस अब जाके कंप्लीट हुई है। तो ऐसे ही आपका भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे ही एनालिसिस कंप्लीट होगी, जैसे आज बोरोसिल का वीडियो आया है, आपके स्टॉक पे भी वीडियो आपको मिल जाएगा। और जो भी हम बात करेंगे वो एजुकेशन के लिए है, सिखाने के लिए है, नॉलेज बढ़ाने के लिए है। किसी टाइप से बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको मैं ऑप्शंस देता हूं कि क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास अवेलेबल, और उसमें से क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद। करते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल की शुरुआत। ध्यान से देखिए, स्टॉक के अंदर एक मेजर रैली आती है जो आपको यहां पे दिख रही होगी। ये वीकली चार्ट है। 2020 के बाद में स्टॉक में एक जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली थी, जो यहां पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। शानदार रैली आई थी। उस रैली के बाद यहां पर उसका पॉज लग जाता है और स्टॉक उसके बाद में एक डाउन ट्रेंड में चला जाता है। उस डाउन ट्रेंड में जाने के बाद इस मेजर जो हमारा यहां पे अपसाइड या पुल बैक आप कह सकते हो, यहां पे लगा था कि स्टॉक शायद ऊपर निकलेगा, बट यहां पर भी और डाउन साइड और प्रेशर देखने को मिलता है। तो रिटेलर्स कंफ्यूज है कि किया क्या जाए। तो इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए कि 55% अपने हाई से टूट चुका है यहां तक, और अभी लगता है कि इस लेवल को रीटेस्ट करने भी आ सकता है। तो देखते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। देखिए, इसके पूरे फंडामेंटल एनालिसिस तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन काफी हद तक चीजें बताऊंगा। गिरा क्यों है ये भी बताऊंगा। यहां से इसके गिरने का रीजन क्या था वो भी आपको पता चल जाएगा। सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेट्स डू फंडामेंटल। तो अब चल रहे हैं हमारे सामने फंडामेंटल ऑफ बोरोसिल रिन्यूएबल्स। करती क्या है कंपनी सोलर ग्लासेस बनाती है, और ये सोलर ग्लासेस इंडिया में इकलौती ऐसी कंपनी है जो सोलर ग्लासेस बनाती है। इंडिया की फर्स्ट कंपनी है और इकलौती कंपनी है ओनली प्रोड्यूसर ऑफ सोलर ग्लासेस इन द कंट्री। और आने वाले समय में सोलर का समय है, इसके हिसाब से कंपनी को वैल्यूएशंस भी मिली थी। लेकिन ये बता दूं कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी लॉस में है। अगर इसके स्टैंड अलोन बेसिस पे देखा जाए तो प्रॉफिट में। तो मैंने स्टैंड अलोन डाटा को ही देखा है ताकि हम समझे हिस्ट्री क्या रही है, क्योंकि कंसोलिडेटेड डाटा पे हिस्ट्री अवेलेबल नहीं थी। यहां पर देखिए, मार्केट कैप है कंपनी का करीब 5500 करोड़ के आसपास का, और प्राइस चल रहा है अभी 420 रुपीज के आसपास। स्टॉक का पी काफी हाई माना जाएगा, 77 का है। इसी इंडस्ट्री का देखा जाए, हालांकि वैसे तो इसकी इंडस्ट्री कंपेरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि कारण है उसका कि यहां पर कंपनी का कंपेरिजन हम तब कर सकते हैं जब कंपनी के पास कोई दूसरा कंपेटिटर हो। तो ऐसा कोई कंपेटिटर है ही नहीं जो डायरेक्ट इसके साथ काम करता हो। ग्लास मेकिंग में दूसरी कंपनियां जरूर है, बट वो सोलर ग्लासेस में नहीं है। तो 76 का पी है, हमें पता चला। लेकिन आरओई और आरओसी अगर देखा जाए तो उतनी अच्छी नहीं है जो इस पी को जस्टिफाई करे। तो ओवर वैल्यूएशन के इंडिकेशन यहां पे मिलते हैं, मानने पड़ेंगे। बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग की, तो ये 60% है, जो अच्छा साइन है। बट 2020 के बाद में कम हुई है, 71 से 60 होगी। ये भी हमें ध्यान रखना है। डेट कंपनी के ऊपर है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं है, बट देखना पड़ेगा क्या है सिचुएशन। उसके बाद में बात करें प्रॉफिट की ग्रोथ, तो नेगेटिव रही है, इसके ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, ये भी अच्छा साइन नहीं है। मार्केट कैप टू सेल्स काफी ज्यादा है, पीईजी रेशियो काफी ज्यादा है। तो कहीं से भी कुछ ऐसे इंडिकेशन नहीं दिख रहे जो इस कंपनी के फंडामेंटल को यहां पे तो बढ़िया बता रहे हो। फिर भी आगे डिस्कस और करते हैं, क्या पता आगे कुछ नजर आ जाए। ये हमारे सामने क्वार्टरली रिजल्ट्स है इस कंपनी के पिछले कई क्वार्टर्स के। तो 2020 के अंदर कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ये रहा, नेट प्रॉफिट ये रहा, ये आपके सामने पता चल गया। धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल भी हुई, अच्छे प्रॉफिट्स भी लाई। लेकिन यहां पर देखिए जरा अभी क्या सिचुएशन है। यहां से सेल्स तो काफी अच्छी हो गई, चलो इसको कोविड का टाइम है नहीं कंसिडर करते, ये वाली सेल्स कंसिडर कर लो, ये वाला प्रॉफिट देख लो। वहां से आपकी सेल्स तो काफी बड़ी है, लगभग डबल हो गई है ऑलमोस्ट, और यहां से आपके प्रॉफिट क्या हुए, बहुत कम हो गए। तो यहां मार्केट आपको उसी हिसाब से वैल्यूएशन देगा कि अगर आपके ग्रोथ नहीं आ रही है, आप में वो ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही जो आनी चाहिए, स्पेशली पिछले 4 क्वार्टर से, तो आपको वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से मिलेंगे, आप में गिरावट भी आएगी। ये तो एक रीजन है ही, इसके अलावा और रीजन है गिरावट का, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर ये हमें पता चला कि सेल्स में बढ़ोतरी है, जो कि अच्छी चीज है। हमें ये नोट करना होगा कि हाईएस्ट एवर सेल्स कंपनी ने दी है, बट स्टिल कंपनी यहां पर अपने प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाई है। वो प्रॉफिटेबिलिटी यहां कंपनी के पास नहीं रही है। तो गिरावट के कारण बहुत से हैं। अगर आप देखेंगे तो मार्जिन यहां पे सिर्फ 21% है, जो पहले 28, 30, 40, 45, 55% तक के मार्जिन चले गए थे। वो अगर 20 हो जाएंगे तो दिक्कत आएगी ही, और लॉसेस आपको उतने प्रॉफिट आपको उतने देखने को नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए थे। आगे चलिए, अगर इसकी कई सालों की सेल्स ग्रोथ की बात की जाए, क्योंकि देखिए अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू से देखते हैं तो हमें ये देखना होगा कंपनी की हिस्ट्री क्या रही है। तो ये मानना पड़ेगा 10 साल में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ करी है, 5 में, 3 में, और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी अच्छी ग्रोथ है। सेल्स तो बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहां है, यहां देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में 10 साल में अच्छी बढ़ाई है, 5 साल में अच्छी, 3 में अच्छी, लेकिन पिछले 1 साल में प्रॉफिटेबिलिटी घटी है, और वो घटेगी भी, क्योंकि जब आपके एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स आते हैं तो उसके बाद में ऐसी गिरावटें भी आती है, जो पार्ट ऑफ द गेम है और होता है ये। तो अभी की डेट में आपको पता चला कि गिरने के और क्या क्या रीजंस है। अभी और भी बहुत से रीजन पता चलेंगे। अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 2 चीजें देखनी जरूरी है। तो कंपनी में इन्वेस्टर्स को हमेशा अच्छे रिटर्न दिए हैं, खाली पिछले 1 साल को छोड़ दीजिए, 1-1.5 साल को,
तो अच्छे रिटर्न हमेशा इसने दिए हैं, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, हमें पता चला है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी है, कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। अगर आप 10 साल की देखेंगे, ट्रेलिंग 12 मंथ की देखें, पिछले 3 साल में अच्छा है, 5 साल में नॉर्मल है, तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बट स्टॉक प्राइस CAGR बहुत अच्छा मूव किया है। आगे चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने यहां पे जो आता है वो है बैलेंस शीट। ये इस कंपनी की बैलेंस शीट, ये मैंने क्यों लगाई वो बताता हूं। कंपनी के ऊपर आप डेट को देखिए, ये बोरोइंग्स है, इसको देखिए, ये बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। इसको आपको कंसर्न को है ध्यान में रखना है कि ये डेट पे डेट ले रही है, क्या उस हिसाब से कैपेक्स भी कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बट डेट भी है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। और हर साल लगभग डबल हो रहे हैं डेट, 1.5 गुना या 2 गुना हो रहे हैं पिछले 3 साल से, तो इस चीज को नोट डाउन करके रखना है, हमारे काम आती है ये चीज। आगे अगर ब्रेकअप को समझे कहां से कितने पैसे कमाती है, तो ये डाटा भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लोकेशन वाइज ब्रेकअप में हमें यह पता चल रहा है कि इंडिया से इसकी रिवेन्यू 71% के लगभग की है और इंटरनेशनल रिवेन्यू 30% के लगभग है, यानी आउट ऑफ इंडिया भी इसका माल जाता है, एक्सपोर्ट करती है, ये हमें पता चल गया। अब शेयर होल्डिंग का ब्रेकअप समझ लीजिए। प्रोमोटर्स के पास में 60% की होल्डिंग है, जो पहले 70 थी, इन्होंने कम कर दी 3 सालों में, और पब्लिक के पास में 32 है। FIIs यहाँ पे जरूर है 6.31 के साथ, DIIs बहुत कम है, जो कि यहाँ अदर्स में है 0.1% की होल्डिंग दिखाता है, तो ये भी हमें पता चला। आगे अब बात करते हैं कि यहाँ पे पूरी पिक्चर दिखा देता हूँ आपको कि प्रोमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग थी। देखिए 70% से ज़्यादा होल्डिंग थी, जो उन्होंने कम कर दी सितंबर से दिसंबर 2020 में, आज से 3 साल पहले, और उसके बाद भी लगातार होल्डिंग जो वो कम ही हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। देखिए ये प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार डिक्रीजिंग मोड पे है, ये एक कंसर्न वाली बात है जो हमें ध्यान देना है। आगे चलते हैं। अब देखिए शेयर गिरा क्यों था ये समझ लीजिए, और इस कंपनी के कस्टमर्स कौन कौन है वो भी आप जान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के कस्टमर्स देखिए, इसके अंदर अडानी, टाटा पावर, रिन्यू, और यहाँ पे MV वारी रिन्यूअल्स, जो एक बहुत बढ़िया कंपनी है जिसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, विक्रम सोलर, ये इसके कस्टमर्स हैं, हमें पता चल रहा है। साथ में यूरोपियन कंट्रीज में इसका माल जाता है, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड। इट आल्सो रिसेंटली स्टार्टेड एक्सपोर्ट टू यूएस में भी इन्होंने स्टार्ट किया है। अब देखिए इस कंपनी का यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा एक और है जो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर इसका कोई डायरेक्ट कंपटीटर नहीं है, नो कंपटीशन इन इंडिया। लेकिन ये जो कंपनियां हैं जो ऊपर जिनके नाम थे, ये बाहर से माल मंगवा सकती है, यानी इंपोर्ट कर सकती है। कहां से? स्पेशली चाइना से। चाइना में ये कंपनी है, इसका प्रोनाउंसिएशन शायद जिनी सोलर होगा। ये कंपनी है चाइना से, जो कि इससे सस्ता माल देती है। देखिए इससे सस्ता माल जो है वो देती है, तो ये जो कस्टमर्स है इसके कई बार प्रेफर करते हैं कि भाई साहब चाइना से ही माल मंगवा लो, वो ज़्यादा ठीक है। और इस कंपनी की यूनिट चाइना में भी है, प्लस मलेशिया में भी इसकी यहाँ पे यूनिट लगी हुई है, जो कि ये सोलर ग्लासेस जो मैन्युफैक्चर करती है और बाकी देशों में भेजती है। तो इसके लिए डायरेक्ट कंपटीटर इंडिया में कोई नहीं, बट बाहर तो है। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ड्यूटी लगा दे। तो यहाँ पे ड्यूटी लगाई हुई है, लेकिन वो ड्यूटी अलग अलग चीज़ों पर है। वो 22 तक थी, 2022 तक। और ये ध्यान रखिए कि नो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन सोलर ग्लासेस फ्रॉम लार्ज मलेशिया कंपेटिटर, ये ध्यान रखिए। नो एडिशनल, ये है हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी नहीं है सोलर ग्लासेस पे। तो यहां पर डायरेक्ट कंपटीशन इंडिया में कहीं नहीं, बट वर्ल्ड में तो है। तो चाइना वाले इसके लिए दिक्कत खड़ी करते हैं। ये गिरावट का रीजन मेन था इस स्टॉक में। अब करते हैं इसके चार्ट पे चर्चा। ये इतनी इंफॉर्मेशन देखने के बाद हमें पता करना होगा चार्ट क्या बोलता है। तो अब हमारे सामने चल रहा है बोरोसिल का चार्ट, बोरोसिल रिन्यूएबल का। ये हमें पता चलता है यहां पर इतनी डिटेल देखने के बाद कि कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो इस लेवल के, इस प्राइस के आसपास आने वाला है, और जिस हिसाब से डाउन साइड मोड में है, ये इस लेवल को टेस्ट करने आ सकती है। अगर ये लेवल भी टूटता है तो मैं वीकली चार्ट एक बात बोल रहा है कि यहां पर इसका एक मेजर डिमांड जोन हो सकता है, जहां पे कंपनी ने पीछे भी यहां अच्छा खासा टाइम पास किया है। अगर कायदे से देखूं तो बहुत बड़ी रेंज होती है। मैंने एक छोटी सी रेंज पकड़ी है, इस रेंज का मैं आपको प्राइस बता देता हूं। यहां पर अपर प्राइस लगभग रहेगा 350 का और लोअर प्राइस है लगभग 270 का। तो 270 से 350 की मैंने आपको रेंज बताई है, ये वाली 270 और 350, ये एक रेंज है, लेकिन ये बहुत छोटी रेंज दी है कायदे से, तो इसकी रेंज ये बहुत बड़ी है। तो यहां पर वीकली चार्ट अभी क्या है? वीकली चार्ट अभी नेगेटिव है। कोई पॉजिटिव इंडिकेशन है जी? नहीं है, क्लियर नेगेटिव है। तो यहाँ पे वीकली चार्ट ने तो बोल दिया कि टाटा बाय बाय कर दो, मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो वीकली चार्ट हमें कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा अच्छे वाले। आइए आगे चलते हैं, मंथली चार्ट को देखते हैं कि भाई साहब आप कुछ बोलते हो गया। तो मंथली चार्ट को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो ये भी आपको साफ साफ बता रहा है कि देखो एक सपोर्ट है मेरा यहाँ पर। ये देखो ये बता रहा है कि मैं 380 से यहाँ पर 410, ये जहाँ पर आ गया है 380 से 410, ये एक छोटी सी रेंज है, मैं इस पर लिख देता हूँ 380 to 410।
ये बोल रहा है इस रेंज में संभली तो संभली, नहीं संभली तो फिर आ जाओ 350 से 270 की रेंज में, उधर रुकती है नहीं रुकती है वो आगे की बात है, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि यहां टच करने तो स्टॉक आ सकता है। अब यहां पर आकर स्टॉक डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है या नीचे आता है, वो सारी कहानी आगे की है देखने वाली। फिलहाल मंथली चार्ट भी बोल रहा है कि नेगेटिविटी है और नेगेटिविटी हावी है, ये हमें समझना होगा। अब डेली चार्ट की बात करते हैं, देखते हैं डेली चार्ट क्या बोलता है। तो डेली चार्ट पे हम कुछ इंपॉर्टेंट डाटा लगा लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे तो शायद बेटर होगा हमारे लिए। ये यहाँ पे डेली चार्ट मैंने आपके सामने लगाया, हैव अ लुक। यहाँ पे साथ में डेली चार्ट पे हमने मूविंग एवरेज की लाइन भी लगाई हुई है, उसको भी आप देख सकते हो। ये पूरा डेली चार्ट का डाटा, गिरावट के डाटा को हटा देते हैं, ये डेली चार्ट का डाटा हमारे सामने। तो डेली चार्ट पे क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो डेली, वीकली, मंथली तीनों फ्रेम पे नेगेटिव है। रिसेंट में इसने देखिए ये जो लेवल है यहाँ पर, ये जो लेवल है इसको तोड़ के और इंडिकेशन दिए कि मैं नीचे जाऊंगा, और ये सपोर्ट सीधा का सीधा 380 के आसपास आके रुकता है। अभी 420 के आसपास चल रहा है, कोई भी यहाँ पे बुलिश इंडिकेशन फिलहाल नजर नहीं आ रहे। कोई छोटे मोटे इंडिकेशन होंगे तो वो यहाँ पर 515-20 के आसपास होंगे, 515 से 520 के ऊपर यहाँ पर बुल्स जो है वो अपनी ग्रिप बना पाएंगे। तब तक तो बिल्कुल भी कुछ चांस नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है कि वो डाउन साइड ही है। आइए और चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ मिस कर रहे हो, आओ और चेक कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि इस रेंज के अंदर स्टॉक ने मेजर कंसोलिडेशन किया है। तो अगर ये रेंज टूटती है, जो कि ये वाली रेंज है, ये वाला लेवल ये टूटता है, तो आप इमीडिएटली यहाँ आओगे, यहाँ आकर आप इन गैप को फिल करने भी आ सकते हो। यस, पॉसिबल है, कोई जरूरी नहीं है आए ही, लेकिन संभावनाएं हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। फिलहाल क्या है, डेली चार्ट क्या बोलता है, नो। वीकली क्या बोलता है, नो नेगेटिव। मंथली क्या बोलता है, नो नेगेटिव। तीनों नेगेटिव बोल रहे हैं। तो यहाँ पे यार ट्रेड या इन्वेस्ट करने का कोई चांस बनता है क्या? तो उसका आंसर भी है नो, नहीं बनता। ये इसने खुद ही बता दिया चार्ट ने। अब हमें पता चल गया कि भाई साहब इसमें अभी फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली, वीकली, मंथली तीनों पॉजिटिव नहीं है, तीनों ही नेगेटिव है, एक भी पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी तरीके से हम कोई ये डिसीजन नहीं ले सकते कि इसमें अभी पैसा डाले क्या। लेकिन अब बात करते हैं जिनके पास ऊपर से डाला हुआ है पैसा, वो क्या करें। तो आइए उनके लिए हम कुछ चेक करते हैं। हम वापस पीछे जाते हैं, ये देखिए। अब बात कर लेते हैं भाई साहब किसी के पास ऊपर से पैसा डाला हुआ है तो वो क्या करेगा। आपको ये तो दिख गया कि यहाँ पे गलत हुआ है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि उनको पता नहीं था मैनेज कैसे करनी है, और फिर लग गई उनकी तो बढ़िया से। तो यहाँ पे देखिए अब क्या कर सकते हैं, समझिए। कईयों ने यहां पर एंट्री करी होगी। ये ज्यादातर जो प्राइस है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, इसे क्या कहेंगे, डिस्ट्री एरिया। डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर का नहीं, डिस्ट्री एरिया। डिस्ट्री एरिया मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, यहां पे बहुत अच्छे से माल बांटा गया है, चेपा गया है। उसके बाद में क्या हुआ देखो, अगस्त 22 में न्यूज थी ना वो चाइना वाली, पता नहीं क्या थी, मैं इतना ट्रैक नहीं करता, बट अगर ध्यान से देखोगे ना आपको पता चलेगा। ये देखो, ये अगस्त के अंदर ही, देखिए अगस्त के अंदर ही यहाँ से मेजर ब्रेकडाउन होकर शेयर जो वो नीचे जाना शुरू करता है। फिर से देखिए ये जो प्राइस है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वापस लाता हूँ, ये देखिए ये अगस्त में, ये अगस्त से यहाँ पे दिक्कत होनी शुरू हो गई इस डिस्ट्रीब्यूशन की, और प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई थी। तो इसको आप भी नोट डाउन रखिए कि न्यूज बाद में आती है, चार्ट पहले बहुत कुछ बताते हैं। तो इतना पता चला। अब जिसके पास यहाँ से पड़ा है, करें क्या, जाए कहाँ, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है वो क्या कर सकते हैं। एक बात सुनिए, ये ध्यान रखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स, फंडामेंटल को दो पार्ट में बांटता हूं यहाँ पे, स्टैंड अलोन यहाँ पे और कंसोलिडेटेड। मैं दोनों पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करना चाहूंगा ताकि आपको क्लियर पिक्चर समझ में आए। ये कंसो, तो स्टैंड अलोन में ओके है, बट कंसोलिडेटेड में लॉस मेकिंग है कंपनी। तो ऐसे फंडामेंटल नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा मैं कुछ बहुत अच्छा कह दूं, बट पॉजिटिव चीज क्या है, दैट दिस इज अ मोनोपोली स्टॉक, काइंड ऑफ मोनोपोली स्टॉक, एक तरीके से बना रखी, अच्छी बात है। टेक्निकल पे बात करें तो टेक्निकल क्या बोलता है, टेक्निकल कहता है कि डेली प्लस वीकली प्लस मंथली ऑल यहां पर क्या है, नेगेटिव और नेगेटिव। तो जिसके पास होल्डिंग में पड़ा है ऊपर से लिया हुआ, वो इसको यहां पर क्या अभी एड मोर कर ले गया, क्योंकि बेचने का तो कोई सेंस नहीं बनता इतनी गिरावट के बाद में, लेकिन क्या एड मोर कर ले गया। तो भाई साहब ये बोल रहा है नो, टेक्निकल बोल रहा है नो, इसका स्टैंड अलोन खाली हाँ बोलता है, बाकी सारे डाटा नो बोलते हैं। यहाँ पर भी ग्रोथ का इश्यू है, यहाँ पे भी क्या है, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी मिस है, तो यहाँ पे दिक्कत है। खाली ये स्टॉक मोनोपोली है, स्टैंड अलोन बेसिस पे थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल है, इसके लिए मैं इसमें और पैसा थोड़ी डाल दूंगा, संभव ही नहीं है ये चीज़। बाकी इतनी चीज़ नेगेटिव होने के बाद कैसे डाला जा सकता है भाई। एक तरीके से इन्वेस्टिंग करें या हम ट्रेडिंग करें तब तो नहीं डाला जा सकता। हाँ, आंखों पे पट्टी बांध के कुछ भी करना है और कल 5 रुपये स्टॉक ऊपर चला गया उसके बाद में पछताना है,
तब तो कभी भी डाल दो। यहाँ भी तो बहुत लोग पछताए होंगे ना, हाय राम हे राम ये ऊपर भाग गया, अब क्या करूँ, मेरा तो जिंदगी भर का पैसा जो मुझे लगाना था मिस हो गया मौका, अब आगे मौके मिलेंगे ही नहीं। कईयों की सोच ऐसी होती है, तो उनको तो डालना चाहिए, उनको तो मिस करना ही नहीं चाहिए, हमेशा पैसा डालते रहना चाहिए। तो इतना क्लियर है। ऊपर से लिया हुआ है तो अभी एड मोर का भी टाइम नहीं है, चुपचाप बैठे रहने का टाइम है। लेकिन अगर आपकी बाइंग इन लेवल के आसपास की है, मानो अगर मेरी बाइंग इन लेवल के आसपास होती तो मैं यहाँ पे एक बार पोजीशन काटता, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस रखता कि इसके नीचे जाता तो एक बार एग्जिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वापस ऊपर आएगा री एंट्री मार लेंगे, ऊपर जाएगा। जैसे हमें कोई कहता है कि ये स्टॉक ना 10 गुना हो जाएगा, अच्छी बात है भाई। हमारा मानो 380 का सपोर्ट टूटा, स्टॉक के लिए बोल रहा है कि 10 गुना हो जाएगा, हमने 378 पे स्टॉक को बेच दिया, हमने 378 पे स्टॉक को बेच दिया। अब कोई कहता है स्टॉक 10 गुना होगा, तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी। उसे एक ही बात बोलना, अच्छा 380 का तू बोल रहा है कि 10 गुना हो जाएगा, 3800 हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, मैं 400 पे री एंट्री कर लूंगा। क्या कर लूंगा? 400 पे री एंट्री कर लूंगा। भाई 3800 जाएगा, 400 काट के ही जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से सीधा अगले दिन 3800 पे खुल जाएगा, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो इस टाइप के जो जुमले आते हैं उनसे ऐसे ही ट्रीट करना होगा, 10 गुना 15 गुना वाले, क्योंकि ऑलरेडी रन आ चुका, उसके बाद में आपको और कोई दे रहा है लॉलीपॉप तो लेना नहीं है। समझना है कि मुझे रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना है। तो इसके नीचे कंप्लीट एग्जिट बनेगा, ऊपर आता है री एंट्री कर लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कोई बोले यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्ट करूँ क्या, कोई फ्रेश बोलता है इन्वेस्ट करूँ क्या, नो। मैं अगर यहाँ पे हूँ तो नो 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 नो, क्लियर नो, बिग नो, अभी नहीं। वेट करेंगे। वेट किसका करेंगे? 380 के आसपास आके कुछ करता है तो देखेंगे, या फिर इस रेंज में आएगा तो देखेंगे, चार्ट बुलिश होगा तो देखेंगे। ऐसे तो नहीं कह सकते कि डायरेक्ट अभी कर लो, नहीं करेंगे बिल्कुल। आगे बात करते हैं, क्या यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है क्या, कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है क्या? इसका भी आंसर क्या है? नो, बिल्कुल नहीं है। तो क्या करें? मुझे तो इसी कंपनी में ट्रेड करना है, फिर तो कभी भी कर लो। जिनको ये होता है ना कि इसी कंपनी में ट्रेड करना है, क्योंकि कल स्टॉक मानो 5 रुपए ऊपर चला गया, हे राम मैं ले लेता ना, 5 रुपए मिल जाते यार, 100 शेयर लेता, 500 रुपए बन जाते, मौका मिस हो गया। तो ऐसे लोगों को तो लेना है जो सेंसिबल तरीके से और अच्छे तरीके से ट्रेड करते हैं, जिनके पास एक प्रोसेस है, उनको नो, उनको नहीं करना चाहिए। अगला, क्या इस स्टॉक में एसआईपी करी जा सकती है या बाय ऑन डिप किया जा सकता है क्या? देखिए ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा, क्योंकि कुछ ऐसे फंडामेंटल्स नहीं है जो अट्रैक्ट करे कि इससे बेटर कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास में। फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। फिर भी कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ अच्छी दिखाई है पिछले 10 साल 5 साल 3 साल के अंदर कंपनी ने। तो अगर किसी को लेना ही है तो एक रिस्की अमाउंट ऑफ कैपिटल है वही डाला जा सकता है। एक रिस्की अमाउंट, यानी जिस अमाउंट को आप यहां से भी करेक्ट होता हुआ देख सको अच्छा खासा, वही डाला जाना चाहिए। एक वो अमाउंट आप नहीं डाल सकते जो आपकी पर्सनल सेविंग का अमाउंट है और आप चाहते हो कि आपकी कोई प्लानिंग है तो उसके लिए वो अमाउंट रखा है तो मत डालिएगा। एक एसआईपी मोड में या बाय ऑन डिप में ये प्योर रिस्की स्टॉक है। अगर आप जनरली किसी एक स्टॉक में मानो 2 लाख रुपए डालते हो एक स्टॉक में, मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो इसमें आपको 50,000 से ऊपर का सोचना भी नहीं चाहिए कि ठीक है यार इसमें रिस्क लेते हैं, क्योंकि ये उस टाइप के स्टॉक है कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। तो हमें उस हिसाब से ध्यान रखना होगा। बड़ा टर्न अराउंड कब है स्टॉक में? 515 520 के ऊपर। तो इसके ऊपर आएगा तो हम भी बुलिश होंगे ना, लेकिन उससे पहले हो सकता है नीचे आके ऐसे ऊपर आए और यहां पर हमारे कुछ लेवल चेंज हो जाए 450 के पास, तो वो नीचे हमारे शिफ्ट होते हैं। जैसे आज तक इतने वीडियोस में मैंने आपको बताया कि जब ट्रेंड हमारा डाउन है तो हम एंट्री नहीं करेंगे, ट्रेंड चेंज होने दो, कुछ बोलने दो चार्ट को, हम एंट्री करेंगे। लाइव मैंने कितने स्टॉक्स में आपके साथ करी और वो स्टॉक लेने के बाद 1.5 गुना 2 गुना हुए हैं, आपने खुद देखा इस चीज को। तो ये भी उसी टाइप का कि वेट एंड वॉच है। राइट नाउ मेरे लिए बोरोसिल रिन्यूएबल जस्ट वेट एंड वॉच टाइप सिचुएशन में है कि एक बार देखते हैं क्या होता है। ना तो इसमें कोई होल्डिंग है, ना अभी लेने का कोई विचार है, वेट कर रहे हैं। यहां पर आएगा तो देखेंगे, और अगर इस लेवल को तोड़ा तो फिर इस रेंज में देखेंगे। अगर कुछ नहीं दिखाए पॉजिटिव इंडिकेशन तो भला क्यों ही देखेंगे। तो सिंपल सी बात थी, क्लियर कर दी बोरोसिल रिन्यूएबल की, बहुत से क्वेश्चन से बता दिया। लेना है या नहीं लेना है मैंने अपना डिसीजन दे दिया है, बाकी आपका रहेगा आपके रिस्क के ऊपर और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की जानकारी के ऊपर। आई होप सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आप ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इन चीज़ों की जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वेब एनालिसिस में आना होगा। ये नंबर दिए हुए हैं, इस पर कॉन्टैक्ट करके अगले बैच के लिए अपनी सीट लॉक करवा सकते हैं। एक टाइम पे हम एक इंसान को सिखाते हैं, 1-to-1 में उसको अपने साथ कनेक्ट करता हूं और उनको लाइव सिखाता हूं। सीखने के बाद वो हमारे साथ ट्रेनिंग्स ग्रुप में हमारे लाइफ टाइम कनेक्ट रहते हैं। आप उन चीज़ों की डिटेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ भी सकते हैं और डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए आपका धन्यवाद, और साथ में ध्यान रखिए हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में अकाउंट खुलाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारी टीम आपको ऐड कर देगी। लेकिन याद रहे, जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में उससे फ्रेश अकाउंट खुलना चाहिए। ऐसा नहीं आपने पहले ट्राई किया और फिर आप खोल रहे हो तो वो काउंट नहीं हो पाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। और वेब एनालिसिस की जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।